अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं तंदूरी मटर पुलाव की बहुत ही शानदार सी रेसिपी लाई हूँ। मटर पुलाव बनाना कौन सा बड़ी बात है, वो तो हम अक्सर बनाते ही रहते हैं, लेकिन क्या आपने कभी तंदूरी मटर पुलाव बनाया है? अगर नहीं तो आज इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिए। मेरे कहे बगैर आप खुद मजबूर हो जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद मटर पुलाव बनाने के लिए। तो एक तेजकी में मैंने लिया है ऑयल, 1 कप मैंने कुकिंग ऑयल लिया है, क्योंकि आपको पता है कि चावलों में थोड़ा सा ऑयल जो है वो ज़्यादा ही जाता है। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे प्याज मैंने ली है 1 मीडियम साइज़ की। तो हम इसको फ्राई कर लेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर, जब तक कि प्याज का कलर चेंज नहीं हो जाता। आप इस पुलाव को रमज़ान अफ्तार में बनाएं या फिर ईद की पार्टी में, ईद में भी आप इसको बना सकते हैं। बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही ज़बरदस्त सा ये पुलाव बनकर तैयार होता है। इसको छोटे बड़े सब पसंद करते हैं और सर्दी का मौसम है तो सर्दी में मटर आए हुए हैं बहुत ही ज़बरदस्त से। तो आप देख रहे हैं कि प्याज का कलर चेंज होना शुरू हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ खड़े मसाले, जिसमें है 2 तेज़पात, 2 से 3 गोल देगी मिर्ची, साथ में कुछ हैं गोल काली मिर्ची। मैंने लिए हैं 2 से 3 लौंग, साथ में लिए हैं 2 बादियान के फूल, 1 से 1.5 इंच दालचीनी का टुकड़ा लिया है, साथ में मैंने लिए हैं 1 चम्मच साबुत ज़ीरा लिया है और इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। साथ में मैं इसमें मटर ऐड कर रही हूँ। इसको हम अच्छा सा ऑयल में भून लेंगे। मेरे से प्याज का कलर थोड़ा सा डार्क हो गया था कि मैं अपनी छोटी बेटी के साथ थोड़ी बिजी हो गई थी, उसे कुछ चाहिए था, तो आपने प्याज का कलर थोड़ा सा लाइट रखना है। हम मटरों को अच्छे से ऑयल में फ्राई करेंगे ताकि ये अंदर तक गल भी जाएं और जूसी हो जाए। साथ में मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दूंगी। 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट और 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। साथ में मैं 1 बड़े साइज़ का टमाटर ऐड कर दूंगी और इसकी हम अच्छे से बुनाई करेंगे ताकि लहसुन की स्मेल अच्छे से ख़त्म हो जाए। अगर बुनाई के टाइम लहसुन की स्मेल ख़त्म नहीं होती तो ये खाने को ख़राब कर देती है, खाने में एंड तक आती है। अच्छे से बुनाई करने के बाद अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। थोड़ा सा हम इसमें पानी का छिंटा लगाएंगे कि नीचे से मसाला जलना शुरू ना हो जाए। तो अब हम इसमें मसाले ऐड कर रहे हैं। मैंने लिया है 1 टेबलस्पून तंदूरी मसाला, आप किसी भी अच्छी सी ब्रांड का ले लें। साथ में 1 टेबलस्पून लाल मिर्ची का पाउडर, 1 टेबलस्पून मैंने लिया है खुश्क धनिया पाउडर, साथ में 1 टेबलस्पून गरम मसाला लिया है, 2 टेबलस्पून मैंने नमक लिया है और 1 चिकन क्यूब इसमें ऐड कर देंगे। 1/2 टेबलस्पून इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे और इसको हम अच्छा सा मसालों को भून लेंगे मटरों के साथ, ताकि मसाले जो हैं मटरों के अंदर यकजा हो जाए और मटर अंदर से जूसी बने। तो अब हम इसमें चावलों के हिसाब से हम इसमें पानी ऐड कर देंगे और इसको बॉयल आने तक मैंने कवर अप करके रखा था। पानी को अच्छे से बॉयल आ गया है और अब हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। अब जब भी चावल पकाने के लिए धोएं तो उनको अच्छे से धो लिया करें ताकि इनके अंदर से सारा पानी, गंदा पानी जो है, अंदर से मिट्टी वगैरह जो है वो अच्छे से निकल जाए। इससे चावल अगर आपने अच्छे से वॉश किए होंगे तो इससे ये होगा कि चावल लंबे होंगे और खिले खिले से बनेंगे। चावलों को मैंने 5 से 7 मिनट के लिए कवर अप करके रखा था मीडियम टू लो फ्लेम पर। तो आप देख रहे हैं कि चावलों का पानी तकरीबन खुश्क हो गया है। अब हम इसको दम के लिए रखेंगे। चावलों को एक दफ़ा हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब भी आप चावलों को पानी में ऐड कर दें तो बार बार चम्मच नहीं चलाएं, इससे चावल जो हैं वो टूट जाते हैं। हम हल्का सा इसमें चम्मच चलाएंगे। तो इसको अब हमने कवर अप करके रख दिया है। दम को हमने मीडियम टू लो फ्लेम पर रखा था 10 से 12 मिनट के लिए। तो आप इसकी फाइनल लुक को देख रहे हैं, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त से खिले खिले से ये चावल बने हैं और बहुत ही मज़ेदार से ये बनकर तैयार हुए हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।